हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका AH बजीज़ एंड लव वर्ड चैनल पर। मेरे एक सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने व्हाट्सएप पर मुझसे एक सवाल किया, बजीज़ कितने टाइम तक ब्रीड करते हैं और कितने टाइम से ब्रीड करना शुरू कर देते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना इस पर एक वीडियो बना लिया जाए। मैं आज आपके साथ बजीज़ का पूरा लाइफ सर्किल डिस्कस करने वाला हूँ। तो बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो बने रहें वीडियो के साथ और वीडियो को पूरा देखें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मेरे चैनल को नए हैं अगर, हम मिलकर अपने वर्ड्स को पालेंगे और उनका ख्याल रखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आज हम बात करने वाले हैं बजीज़ के पूरे लाइफ साइकिल के ऊपर। एग से लेकर उनकी डेथ तक क्या लाइफ साइकिल होती है, कब वो अंडे देते हैं, कब बड़े होते हैं, कब बच्चे कहलाते हैं, कब पट्ठे कहलाते हैं, इस पर आज आप बात करने वाले हैं। तो बने रहें वीडियो के साथ। शुरू करते हैं। एग से निकलने के बाद, जब बच्चा एग से निकलता है बजीज़ का, तो 2.5 महीने तक वो चिक्स ही कहलाता है। यानी ज़ीरो से जिस दिन निकला उससे 2.5 महीने की उम्र तक, जब तक वो सेल्फ पर आ जाता है, खाने पीने लग जाता है, 2.5 महीने में बाहर भी आ जाता है और खुद खाता पीता भी है, लेकिन वो चिक ही कहलाता है। 2.5 महीने के बाद से 4 महीने तक उसको हम पट्ठा कहते हैं, यानी चिक से थोड़ा ऊपर और सेमी एडल्ट से थोड़ा नीचे। ये सिचुएशन पट्ठे की होती है 4 महीने तक। 4 महीने के बाद से 7 महीने तक हमारा बजीज़ सेमी एडल्ट कहलाता है। ये वो टाइम होता है जिसमें कुछ लोग ब्रीड ले लेते हैं, यानी 4 से 7 महीने के बीच बजीज़ ब्रीड कर सकता है। लेकिन ये बहुत बड़ी मिस्टेक होती है। कभी भी 4 से 7 महीने का सेमी एडल्ट बच्चे से, यानी इस उम्र को हम सेमी एडल्ट बोलते हैं, या एडल्ट भी अभी नहीं हुआ है। जब एडल्ट नहीं हुआ है तो उससे अगर हम ब्रीड ले लेंगे तो वो कमज़ोर हो जाएगा, उसकी इम्यून सिस्टम इतना अच्छा नहीं बनेगा। जो बच्चे उससे पैदा होंगे, जो बच्चे आएंगे, वो अच्छी ब्लड लाइन के नहीं कहे जाएंगे। इसलिए हमें हमेशा एडल्ट बजीज़ से ही ब्रीड लेनी चाहिए। तो 7 महीने का जो बच्चा होता है वो सेमी एडल्ट कहलाता है, एडल्ट भी नहीं होता है। यानी 7 महीने के बाद का जो बच्चा होता है, 8 महीने से ऊपर का जो बच्चा होता है, वो एडल्ट की तरफ बढ़ जाता है, एडल्ट कहलाने लगता है। या कभी भी अगर हम बजीज़ की ब्रीड लेते हैं तो 8 महीने से पहले कभी भी ब्रीड नहीं लेनी चाहिए। 8 महीने का बच्चा होना चाहिए। तो ये हो गया बच्चा पैदा होने से लेकर एडल्ट होने तक की एज के बारे में हमने डिस्कस कर ली। अब बात करते हैं बजीज़ तोते जीते कितना है और कब तक ब्रीड करते हैं। दोस्तों, इस सवाल का कोई डेफिनेट आंसर देना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि किस तरह के माहौल में आपके बजीज़ रह रहे हैं। जहाँ बजीज़ रह रहे हैं वहाँ का वेदर कैसा है, मौसम कैसा है, सीज़न चेंज होने का वहाँ के माहौल में क्या फ़र्क पड़ता है। यानी कुछ जगहों पर सर्दी बहुत पड़ती है, कहीं गर्मी बहुत पड़ती है, कहीं गर्मी सर्दी मौसम बदलते रहते हैं। तो इन सारी चीज़ों का भी बहुत फ़र्क पड़ता है जहाँ बजीज़ रह रहे हैं। और ऐसे माहौल में बजीज़ की उम्र और उनकी ब्रीड पर भी फ़र्क पड़ता है। यानी ऐसा माहौल बजीज़ की उम्र पर भी असर डालता है और उनकी ब्रीड पर भी असर डालता है। दूसरा असर उनके खाने पीने से पड़ता है कि हम जो सब दे रहे हैं, दाना दे रहे हैं या जो भी चीज़ खिला रहे हैं, उससे भी उनकी लाइफ पर भी असर पड़ता है। कितना वो जीने वाले हैं और कितना नहीं जीने वाले, उस पर भी इससे असर पड़ता है। और ब्रीड पर तो इसका सीधा असर पड़ता ही है। अब एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, बजीज़ जंगल में रहते हैं, तो ऐसे बजीज़ 8 से 9 साल तक ही जी पाते हैं और साल में सिर्फ 1 बार ही ब्रीड करते हैं, बमुश्किल 2 बार। साल जंगल में 1 या 2 बार, जनरली 1 बार, बमुश्किल 2 बार ब्रीड कर पाते हैं। अब बात कर लेते हैं बजीज़ हमारे केज में कितना टाइम जीते हैं और कितनी बार ब्रीड कर लेते हैं। इसमें भी सेम माहौल का असर पड़ता है, वेदर का असर पड़ता है,
सीज़न चेंज होने का असर पड़ता है, खाने पीने का असर पड़ता है, जो उनकी ब्रीड और उनकी एज पर असर डालता है। पर कुछ कॉमन बातें हैं जो हम डिस्कस कर सकते हैं, उस पर बात की जा सकती है। जैसे केज का साइज़ अगर छोटा होगा तो उसको उड़ने की जगह कम मिलेगी, बजीज़ कम उड़ पाएगा, जबकि बड़े केज में उसे उड़ने की जगह ज़्यादा मिलती है, जिस कारण छोटे केज के मुकाबले में बड़े केज में बर्ड्स कम बीमार पड़ते हैं। जहां छोटे केज में बर्ड्स 7 से 8 साल तक ही जी पाते हैं, वहीं बड़े केज में बजीज़ 10 से 12 साल तक भी जी लेते हैं। जनरली बजीज़ की एज 12 साल एक एवरेज ली गई है। अगर आप गूगल पर भी सर्च करेंगे तो 10 से 12 साल बजीज़ जीता है, ऐसा वहाँ भी आपको मिलेगा। लेकिन माहौल अच्छा होना चाहिए, केज बड़ा होना चाहिए और वो फ्लाई अच्छी तरह से कर पाएँ, ऐसा माहौल उनको मिलना चाहिए। जंगल के मुकाबले में अब बात कर लेते हैं। सवाल आ रहा होगा कुछ लोगों के, कुछ मेरे भाइयों के दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि जंगल में तो बहुत ज़्यादा उड़ने को मिलता है, बहुत ज़्यादा घूमने फिरने को मिलता है, फिर बजीज़ 8 साल तक ही क्यों जी पाते हैं, जबकि बड़े केज में, हम केज में तो बड़ा भी होगा तो भी उड़ने की एक लिमिट तो होगी, जंगल में तो कोई लिमिट नहीं है, वहाँ कम जीते हैं। और हमारे बड़े केज में 4 साल ज़्यादा जी लेते हैं, 12 साल तक जी लेते हैं। ऐसा कैसे हो जाता है? तो मैं उसके बारे में बता दूं। हम बड़े केज में तो रखते हैं, साथ में अच्छी डाइट भी देते हैं, अच्छा डाइट भी हम उनको खिला रहे होते हैं, लेकिन जंगल में उनको खाना अब खुद से ढूंढने जाना पड़ता है और सारे न्यूट्रिशन, सारी चीज़ें उनको जंगल में इतनी आसानी से नहीं मिलती जितनी आसानी से हम अपने केज में दे सकते हैं। यही वजह है कि जंगल में एक बार या 2 बार बामुश्किल ब्रीड कर पाते हैं। अब बात कर लेते हैं केज में हमारे बर्ड्स यानी बजीज़ कितनी बार साल में ब्रीड कर लेते हैं। तो मैं आपको बता दूं, बजीज़ साल में 6 बार ब्रीड कर सकते हैं, लेकिन हमेशा याद रखें 6 बार कभी भी ब्रीड नहीं लेनी चाहिए। बजीज़ की ब्रीड सिर्फ साल में 4 बार ही लेनी चाहिए। जब भी एक बार ब्रीड कर लें तो 1 महीने का गैप बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जनरली क्या होता है, बजीज़ एग ले करते हैं, उस पर बैठते हैं, बच्चे आते हैं, बच्चे जैसे ही बाहर आते हैं हफ्ते 10 दिन के बाद वो फिर से एग रख देते हैं। तो ऐसे करने से वो 6 बार ब्रीड आसानी से ली जा सकती है इस तरह करने से। लेकिन ऐसा होता रेगुलर करते हैं हम तो हमारे बजीज़ कमज़ोर हो जाते हैं और कमज़ोर हो जाने की वजह से जल्दी एक्सपायर भी हो सकते हैं। तो इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि बजीज़ की एक बार ब्रीड आ जाने के बाद 1 महीने का गैप बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और उस 1 महीने में हमें उनका खाने पीने का अच्छा ख्याल भी रखना चाहिए। 1 महीने के गैप के बाद फिर से अगर हम ब्रीड लेते हैं तो वो ब्रीड हमें जो मिलेंगे बच्चे वो हेल्दी होंगे, उसके मुकाबले में जो बैक टू बैक ब्रीड ले रहा है कोई बंदा, तो इस बात का ख्याल रखना चाहिए। दूसरी बात, जब गर्मियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं, मई और जून की गर्मी जो होती है, जब बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो उसमें भी ब्रीड नहीं लेनी चाहिए। केज से ब्रीड के बॉक्स हैं या मटकी लगाई हुई है उसको निकाल लेना चाहिए। अगर आप उस मौसम में भी, ऐसे गर्मी के मौसम में भी ब्रीड ले रहे हैं तो अक्सर ऐसा होता है गर्मी में इतना सफोकेशन मटकी में या बॉक्स में हो जाता है जिससे मादा को हार्ट अटैक का ख़तरा बढ़ जाता है और वो उसी में ही मर जाती है अंडों के ऊपर बैठे बैठे ही, जिससे आपका बड़ा लॉस हो जाता है। एक तो पेयर भी टूट जाता है और मादा ख़त्म हो जाती है और जो अंडे बैठे हुए थे वो अंडे भी बाद में बेकार ही हो जाते हैं। तो बेहतर तरीका यही है कि 4 बार ही ब्रीड ली जाए। 4 ब्रीड अगर आप लेते हैं तो जो बच्चे होंगे वो हेल्दी बच्चे निकलेंगे। ये पूरी लाइफ साइकिल होती है और इसको आप 1 साल का पेरेंट होने के बाद, यानी अगर 1 साल का हमारा बर्ड हो जाता है तो हम उसकी ब्रीड ले सकते हैं अच्छी डाइट देकर साल में 4 बार, और ऐसी ब्रीड हम फिर अगले 10 से 12 साल तक ले सकते हैं। ये उसका लाइफ साइकिल पूरा
कंप्लीट होता है। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया हो। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और वीडियो पर नए हैं तो सब्सक्राइब तो ज़रूर करिए। हम मिलकर पालेंगे अपने बचीज़ को और मैं ऐसी अच्छी इन्फॉर्मेशंस लाता रहता हूँ, तो बने रहें चैनल के साथ, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।